प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कबीरदास जी तथा उनके द्वारा रचित साखियाँ एवं सबद। तो प्रस्तुत साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा तथा बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों को प्रकट किया है। और उनके द्वारा जो रचित सबद है उसमें कवि यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है और यदि हम उन्हें सच्चे मन से खोजें तो वो हमें पल भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रस्तुत है कबीरदास जी की साखियाँ। तो पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ईश्वर के प्राप्त हो जाने के बाद भक्त जिस आनंदमय दशा को प्राप्त करते हैं, तो भक्तों की आनंदमय दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर, सुभर यानी अच्छी तरह से। अब यहाँ हंस किसका प्रतीक है? यानी हंस आत्मा का प्रतीक है। तो हंस आत्मा और केली कराही क्रीड़ा करना, खेलना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र मन रूपी सरोवर में अच्छी तरह से आनंद देने वाला पवित्र जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसमें हंसा यानी आत्मा रूपी हंस खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती रूपी फल को मुक्त स्वतंत्र होकर चुग रहा है। तो वह आत्मा रूपी हंस स्वतंत्र होकर मोती रूपी फल को चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, अनत मतलब अन्यत्र। और वह आत्मा रूपी हंस अब कहीं और पर भी जाना नहीं चाहता। वह इसलिए क्योंकि उसे ईश्वर भक्ति में ही सच्चा सुख प्राप्त हो रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में आनंद देने वाला जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस खेल रहा है और वह स्वतंत्र होकर मोती रूपी फल को चुग रहा है। अब वह आत्मा रूपी हंस कहीं भी दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ईश्वर भक्ति में ही सच्चा सुख प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी साखी है। तो इस साखी में कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि जब ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो जाता है, ईश्वर मिल जाते हैं, तो मन की सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। तो अब इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ प्रेमी यानी ईश्वर के प्रेमी को, कि मैं तो ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु जैसे ही ईश्वर के सच्चे प्रेमी से मेरा सामना हुआ, ईश्वर के सच्चे प्रेमी से मेरा मिलना हुआ, तो सब विष अमृत होए। मेरे भीतर की, अब यहाँ विष क्या है? बुराई का प्रतीक, और अमृत है अच्छाई का प्रतीक। तो ईश्वर के सच्चे प्रेमी से मिलते ही मेरे हृदय की सारी विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल गई। तो कबीरदास कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिला। लेकिन ईश्वर के सच्चे प्रेमी से जैसे ही मेरा सामना हुआ, उससे मिलते ही मेरे भीतर की सारी विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल गईं। अब तीसरी साखी है। तीसरी साखी में
कबीरदास यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वह लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों की परवाह नहीं करते और वे सरल रूप से दृढ़तापूर्वक अपना कार्य करते हैं। तो अब इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कबीरदास कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती मतलब हाथी, ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी, तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का दुलीचा, दुलीचा यानी चादर, तो हाथी के ऊपर जो एक सुंदर सी चादर उड़ाई जाती है, तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि सहज दुलीचा दारी यानी सहजता का दुलीचा डालकर, सहजता रूपी चादर डालकर जो व्यक्ति चलते हैं वह संसार के द्वारा लगाए गए आरोपों की परवाह नहीं करते, क्योंकि स्वान रूप संसार है। यह संसार तो स्वान, स्वान यानी कुत्ते, तो यह संसार तो कुत्ते के समान है जो भूकन दे झकमारी, जो व्यर्थ ही भौंकता है। तो यह संसार तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भौंकता है, अर्थात वह व्यर्थ में ही सब पर आरोप लगाता है। तो यदि संसार के लोग को ज्ञानी व्यक्ति के ऊपर आरोप भी लगाते हैं तो वे ज्ञानी व्यक्ति संसार के द्वारा लगाए गए आरोपों की परवाह नहीं करते और वे सहज रूप से अपना कार्य करते हैं। तो कबीरदास जी यही संदेश देते हैं कि ज्ञानी व्यक्तियों को संसार के द्वारा लगाए गए आरोपों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर चौथी साखी है। तो इस साखी में कबीरदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संत वही होता है जो पक्ष विपक्ष के भेद में नहीं पड़ता। तो इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो सच्चे संत के लक्षण को बताते हुए कबीरदास कहते हैं कि पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कि जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के भेद में पड़ा रहता है, सब जग रहा भुलान यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को निम्न समझता है, वह व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के भेद में पड़ा रहता है, स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे को निम्न समझता है, वह कभी भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। लेकिन निरपख होई के हरि भजय, जो व्यक्ति निरपख यानी निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के हरि भजय ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति ईश्वर की, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति सच्चा संत होता है। तो जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। तो यह थी कबीरदास जी की साखियाँ। आशा है इन साखियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अन्य साखियों का भावार्थ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।